एसएसपी साहब, आपसे एक सवाल है हमारा क्या हर युवा का सवाल है, ये जो बाइकर्स हैं, स्टंट्स करते हैं, इन पर कैसे अंकुश लगाएंगे आप? और दूसरा सवाल, यूथ्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगे? क्या कोई वर्कशॉप उनके पेरेंट्स के साथ करने जा रहे हैं ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं उन पर अंकुश लगे और हाईवेज पर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस और लोगों की अज्ञानता के चलते एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पर कैसे अंकुश लगेगा? देखिए, स्टंटबाजी जो है आजकल बच्चों में एक कल्चर जो है वो बढ़ा है और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए, क्योंकि इसमें केवल उस बच्चे की जान का ही खतरा नहीं है बल्कि उससे दूसरे भी व्यक्ति की जान का जो है वो खतरा होता है। इसको लेकर के हम लोगों ने एक व्यापक रूप से अभी जो चैत नवरात्र चल रहा है इसमें भी 1 महीना का डेडिकेटेड अभियान जो है वो हम लोगों ने चलाया है और रेगुलर बेसिस पे हम लोग करा रहे हैं इसको लेकर के। और इसको लेकर के ऐसे बच्चों को हम लोग चिन्हित करते हैं। उनके पूरे जनपद में यदि ललितपुर की बात करें तो लगभग 18,000 हम लोगों ने कैमरे जो है वो लगवाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इनके माध्यम से हम लोग नंबर प्लेट्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन गाड़ियों को सीज करते हैं, मुकदमा लिखते हैं। साथ ही चूंकि परिवार के माता पिता ही बाइक खरीद करके देते हैं तो माता पिताओं के साथ भी हम लोग लगातार संवाद स्थापित करना, सभी कॉलेज स्कूलों में जाकर के बच्चों को इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं ये बताना, ताकि सोसाइटी के लेवल से भी जो है लोग जागरूक हों कि इस तरीके के बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से उसको समझाया जा सके। ये दो तरफा स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक एक्सीडेंट की बात है तो एक्सीडेंट को लेकर के आप देखेंगे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसकी समीक्षा की गई थी और पूरे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के एक डेडिकेटेड प्लान भी बना, यूपी पुलिस ने और शासन प्रशासन ने मिलकर के बनाया और उसकी वजह से 20 बड़े जिले सेलेक्ट हुए थे जिसमें ज्यादा एक्सीडेंट की घटनाएं होती थी। और 2 महीने का जो अभी उसमें प्रभावी कार्य हुआ उसकी वजह से कई जनपदों में 60% एक्सीडेंट की घटनाएं जो है वह कम हुई है। और इसको लेकर के जो कारण थे, जो एक्सीडेंट जो हो रहे थे, उन सभी कारणों पे भी लगातार इंटीग्रेटेड रूप से उस पर प्रयास किया गया, चाहे रोड इंजीनियरिंग से लेकर के एनएचआई के लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, स्कूल कॉलेजेस में संवाद स्थापित करना, या जो भी कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हुआ करते थे जहां पे साइनेजेस नहीं होने की वजह से घटनाएं हो जाती थी, वहां पर भी हम लोगों ने साइनेजेस लगवाए। और ड्रिंक करके जो कल्चर था बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का, उन लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने चेकिंग के माध्यम से अभियान चला करके उसको कम किया। और इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जनपद में भी जो पिछले सालों का जो एक्सीडेंट की घटनाएं थी उसमें लगभग 30 से 40% की कमी जो है एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में भी हुई है और जो टोटल एक्सीडेंट है घायलों की जो संख्या है उसमें भी हुई है। तो उसमें आप सभी से भी और स्पेशली बच्चों से भी आग्रह है कि जो भी स्पीड जो है उससे थ्रिल नहीं मिलता है। जो हम लोग सोचते हैं कि स्पीड चलाने से थ्रिल मिल जाएगा, उससे थ्रिल तो कुछ सेकंड के लिए होता है लेकिन उसकी पीड़ा जो है पूरा परिवार और पूरे परिवार का जो रोजगार का आधार है, जो काम जो व्यक्ति करके घर पे पैसा लाता है उसका जीवन उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो आप सभी लोगों से भी आग्रह है कि इस बात को जरूर लोगों को समझाइए कि अपनी सुरक्षा अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए भी जरूर आप नजर रखिए। जब भी आप घर से बाहर निकले हेलमेट जरूर पहने और जो भी स्पीड लिमिट है उसका जरूर आप लोग पालन करें। जब सब मिल करके ये काम करेंगे तभी हम एक्सीडेंट पे प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से हम लोग उस पर रोक लगा पाएंगे। डीएम साहब,